तो फाइनली दोस्तों स्कोडा ने कुसाक का फेसलिफ्ट लॉन्च किया और साथ ही काइलैक के अंदर कुछ वेरिएंट्स लॉन्च करके सरप्राइज कर दिया है सभी को। यहां पर अगर बात करें तो काइलैक के अंदर अब आपको क्लासिक प्लस वेरिएंट नया मिलेगा, सिग्नेचर प्लस नया वेरिएंट मिलेगा, मैनुअल के साथ भी मिलेगा, ऑटोमेटिक के साथ भी मिलेगा। और आज इसी सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। भाई अगर आपका प्रेस्टीज वेरिएंट लेने का ख्वाब था, बजट अलाउ नहीं कर रहा था, तो अब वही वाले फीचर आप जो है ना सिग्नेचर प्लस वेरिएंट के अंदर ले सकते हो। और इसके अंदर कुछ फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, डिटेल में दिखाने वाला हूं, हर चीज को बड़ी बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा कहां पर अब क्या नया देखने के लिए मिलेगा। डिटेल में बात होगी, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई चाबी में कोई तब्दीली नहीं है, पहले की तरह ही आपको देखने के लिए मिलेगी। 3 बटन्स ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं, फ्लिप की मिल जाती है, स्कोडा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कुछ नए वेरिएंट आए। भाई बेस वेरिएंट आता था क्लासिक के नाम से, अब क्लासिक प्लस भी मिलेगा, उसके अंदर कुछ फीचर्स एड ऑन किए गए। ऐसे सेकंड बेस वेरिएंट था सिग्नेचर के नाम से और इसके अंदर भी अब सिग्नेचर प्लस वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसमें भी कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो ये है सिग्नेचर प्लस वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। इसमें मैनुअल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक भी मिलेगा। सामने ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा हुआ है और अगर इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 11,77,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। यहां पर मिलता है आपको 1 लीटर का TSI टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 114 bhp की पावर, 178 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 19 से 20 का माइलेज ये इजीली आपको ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको DRS दिखाई दे रहे होंगे, बट बाई फंक्शनल है। इस 3 पोजीशन पे तो आपको DRL मिलता है और बाकी के ये जो 2 पोजीशन है यहां पर आपको इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलता है। हेडलाइट की बात करें तो LED सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आपको हाई बीम और लो बीम का सेटअप भी दिखाई देने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो ये लुक और डिजाइन काफी इंप्रेसिव लग रहा है। सामने ग्रिल की बात करें तो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ग्रिल देखने के लिए मिलती है और यहां स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। आप दूर से थोड़ा सा अगर देखोगे तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। सेंटर पे देखें तो स्कोडा का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ आ जाते हैं, रेडिएटर ग्रिल की बात करते हैं, पूरा प्रोफाइल मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देता है इस तरीके से। और यहां पर अगर बात करें नीचे तो ये स्किड प्लेट है ना, ये आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। अब आते हैं इस तरफ और यहां पर आपको दिखाता हूं। अगर देखो यहां पर देखें तो सीएट का सिक्योरा ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है और यहां पर 205/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। एलॉय व्हील मिल रहा है सिल्वर फिनिश के साथ में। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है। सेंटर कैप पे स्कोडा का लोगो मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORBM बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, अब एड ऑन क्या हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर पहले नहीं मिलता था, अब इस वेरिएंट में मिलेगा। दूसरी चीज, यहां पर पहले सनरूफ नहीं आती थी सिग्नेचर वेरिएंट में, बट अब सिग्नेचर प्लस के अंदर आपको सिंगल पेन सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर अगर बात करें तो आप रूफ रेल्स देख सकते हो, मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देने वाली है। बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो इसके ऊपर भी क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। वैसे तो बॉडी कलर में है, बट क्रोम का ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहां पर पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहां आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, टेल लाइट चेकआउट करो। इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग की बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। इसी के अंदर टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो तीसरी बड़ी चीज, यहां पर पीछे पहले रियर वाइपर नहीं आता था इस वेरिएंट में, अब आपको रियर वाइपर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीजें जो ना प्लस हो रही हैं। बाकी डिफॉगर वगैरह पहले से ही ऑफर किए जाते थे। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो और ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब देखो यहां पर डोर पर बात करें तो ये चीज दिख रही हो, ये मैट फिनिश में है, उसके ऊपर स्कोडा की बैजिंग आपको देखने के लिए मिलती है। और देखो यहां पर अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलता है। और जो रियर बम्पर है ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक सेंसर यहां पर मिलता है और दूसरा यहां पर मिलता है। बाकी 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहां पर मिलेगा और दूसरा आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। इस जगह पे आप देख सकते हो। बाकी यहां पर अगर देखें तो ये पूरा प्रोफाइल मैट फिनिश में है। काइलैक की बैजिंग आपको यहां पर दिख जाती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 189 mm का। बहुत अच्छा और परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं। अब देखो गाड़ी अनलॉक है तो बहुत इजीली ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले पार्सल ट्रे भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर की जा रही है। यहाँ पर देखें तो बूट लाइट भी आपको ऑफर की जाएगी। यूटिलिटी हुक मिल जाता है 3 किलो पेलोड का, एक यहाँ पर मिल जाएगा और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर यहाँ बूट स्पेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 446 लीटर 446 लीटर कैपेसिटी का बहुत ही ह्यूज बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है।
अगर मैं ऐसे उठा के दिखाऊं तो यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी दिखाई देगा और साथ ही यहाँ टूल किट वगैरह भी नजर आ रही होगी। ये सेटअप आपको यहाँ मिलता है। और जो पीछे वाली सीट है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। इसे कर देता हूं मैं बंद। अब आ जाते हैं इस तरफ, यहां पर मिलता है भाई फ्यूल टैंक। और फ्यूल टैंक की बात करें तो पहली बात तो पुश टू ओपन का ऑप्शन मिलेगा और 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। यहां पर E5, E10, E20 को ये सपोर्ट करता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, बट उस तरफ देख लो, यहां पर अगर देखें ड्राइवर साइड में तो रुक के सेंसर डोर पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अंदर की तरफ देखें, डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाएंगे। इन चीजों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, ये ऑलमोस्ट पहले की तरह ही रखे गए। तो ये चीजें यहाँ पर ऐसी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि डोर हैंडल की बात करें तो क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर छोटी सी फैब्रिक की कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो भाई 4 स्पीकर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अब अंदर की तरफ देख लो, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही सीटिंग में बात करूं तो सीटिंग आप चेक कर सकते हो, इस तरह की फैब्रिक में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर डुअल टोन कलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे दोनों पेडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पेडल भी आपको दिखाई देने वाला है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं और हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा, ओडोमीटर यहाँ पर मिल जाता है, टेम्परेचर गेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर की तरफ टाइम वगैरह, टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह दिखाई दे रहा है। बाकी इसे टॉगल कहाँ से करना है तो देखो, स्टीयरिंग माउंटेड एक बटन मिलता है, यहाँ से अगर मैं इसे दबाता हूँ तो चीजें आपको बदलती हुई, देखो इसका लेआउट भी चेंज हो रहा है और इस तरीके से चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देने वाली है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। डाटा वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर अगर देखें तो भाई क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहीं पर डिपर वगैरह के लिए भी मिल जाता है। ऐसे यहां पर करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे तो वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे देखें तो ये वाले कंट्रोल्स मैंने आपको बताया था, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है और ये टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहां पर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, फुली लेदर रैप्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक भी ऑफर किया जाता है आपको। और एक चीज अब यहां भी एड ऑन हुई है, क्या एड ऑन हुआ है आप चेक कर रहे होंगे, पैडल शिफ्टर। पैडल शिफ्टर पहले ऑटोमेटिक वेरिएंट में नहीं आते थे, बट अब आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो 10 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। और हाँ, मैंने शुरुआत में 4 स्पीकर तो बता दिया था, लेकिन 2 ट्विटर बताना भूल गया था। दोनों ही ट्विटर आपको ए पिलर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप भी देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पर रहने वाला है। और अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिवर्स पार्किंग कैमरा की, तो एक बार क्वालिटी चेक कर लेते हैं। इस तरह की डिसेंट क्वालिटी ही देखने के लिए मिलती है। मैं हमेशा स्कोडा की कैमरा क्वालिटी से और VW की कैमरा क्वालिटी से नाखुश रहा हूं। तो यहां पर ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहां पर ड्राइविंग डाटा वगैरह, व्हीकल स्टेटस वगैरह देखना चाहो तो आप देख सकते हो। यहां पर एसी वेंट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। चारों तरफ डार्क क्रोम की गार्निशिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर देखें तो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहां पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, यहां पर देखें तो हिजार्ड बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और इसमें टच रिस्पॉन्सिव बटन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इस जगह पे और इस जगह पे। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहां पर ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको इस जगह पे मिलने वाला है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, यहां पर अगर फोन वगैरह रखना चाहो तो इजीली रख सकते हो। यहाँ पर 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और गियर शिफ्टर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। अंदर की तरफ पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड के लिए भी बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर आप देख सकते हो, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई स्लाइडिंग का ऑप्शन इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। और यहाँ ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बहुत बड़ा सा स्पेस आपको ग्लोब बॉक्स के अंदर दिखाई देने वाला है। ऐसे डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अगर डैशबोर्ड पे देखें तो ब्लैक के साथ में ये थोड़ा सा ये मार्बल टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो इतना बड़ा ग्लोब बॉक्स का साइज मिलने वाला है। यहाँ पर पेन वगैरह रखना है तो इजीली आप रख सकते हो। बाकी स्पेस इस तरीके से दिखाई देगा।
अब आ जाते हैं यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देता है, ये सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब देखो एक और पांचवी चीज जो बढ़ चुकी है, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं आता था, पहले मैनुअल डिमिंग आता था, बट अब आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये LED लाइट्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती हैं। और अब बात आती है भाई किसकी, सनरूफ की। चेकआउट करो भाई, इस वेरिएंट में पहले सनरूफ नहीं आती थी, बट अब सिग्नेचर के पीछे प्लस लगा दिया तो यहाँ सनरूफ भी प्लस हो चुकी है। सिंगल पेन सनरूफ मिल रही है, लेकिन साइज वगैरह इसका आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट और उसके अंदर टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जा रहा है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है, मतलब जरूरत की जितनी भी चीजें वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। और अगर सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, आपको सब कुछ एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। भाई सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती स्कोडा और VW, ये चीज आप ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैं आपको चल के दिखा देता हूं एक बारी। अब आ जाते हैं भाई यहां से निकल के बाहर। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और रियर सीट्स पे दिखाता हूं वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओके, डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते ही आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाएंगे। डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रोम फिनिश देखने के लिए मिलती है, पावर विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। और यहाँ पर बात करें तो पीछे बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप पीछे के डोर का रहने वाला है। यहां पर बात करें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। हाँ जी, यहां पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो अंदर जाके मैं दिखा देता हूं कितना स्पेस मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर स्पेस की बात करूं तो अच्छा खासा स्पेस है, मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। अगर यूं कहूं मैं कि बहुत ज्यादा स्पेस है तो देखो मेरी जो हैबिट है वो थोड़ा सा ज्यादा पीछे करके चलाने की है, इसलिए आपको इतना स्पेस मिलेगा कि मेरे हाथ अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। और बहुत ज्यादा कहूं तो बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। हाँ, इस सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और वहीं पर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आप चेक कर लो भाई, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना स्पेस ऊपर देखने के लिए मिलेगा। ये चीज देख रहे हो ना, थोड़ा सा स्लोपी सा आ रहा है, ये यहाँ सनरूफ की वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मैं अपना सर आसानी से टिका सकता हूँ, कंफर्टेबल तरीके से रख सकता हूँ। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ सेकंड रो में मिलता है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। और इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ही ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो 2 LED लाइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं इस तरीके से और इस तरीके से। और क्या मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो जैसे ही हम रियर में यहाँ पर देखते हैं तो रियर AC वेंट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। और साथ में नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे 2 टाइप सी पोर्ट भी ऑफर किए जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है यार। रियर में AC वेंट भी मिलेंगे, टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर भाई बीच में आर्म रेस्ट भी आपको दिखाई देगा, आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बीच में आर्म रेस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। अब इस गाड़ी के अंदर टोटल 5 चीजें बढ़ी हैं, बाहर निकलते हैं और उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसका बोनेट खोल के आपको दिखा देता हूं कि इंजन का प्लेसमेंट कैसा है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहां से खोलना है मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहां से इसे खींच देना है और बोनेट आपका ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहां पर मिलता है आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। और पावर मैंने आपको बता दी, 113 bhp की पावर, 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पर आपको ये वॉशर वगैरह डालना है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ आ जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल वगैरह दिखाई देगा, यहाँ पर कूलेंट वगैरह दिखाई देगा। और बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। अब इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू एस्कोडा काइलैक का सिग्नेचर प्लस वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। भाई जितनी भी चीजें बड़ी हैं ना उनके बारे में एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आगे फ्रंट में रेन सेंसिंग वाइपर आ गया, उसके बाद सनरूफ आ गई, पीछे की तरफ रियर वाइपर आ गया, स्टीयरिंग पे बात करें तो पैडल शिफ्टर आ गए और अंदर ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलने लगा। तो ये सारी चीजें जो ना इस नई एस्कोडा काइलैक के अंदर बढ़ चुकी हैं। भाई नया वेरिएंट है सिग्नेचर प्लस, प्रेस्टीज की ख्वाहिश रख रहे थे, बजट नहीं अलाउ कर रहा था, तो इस वेरिएंट पर चले जाना। 11,77,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि ठीक है दोस्तों, इतनी जो चीजें यहाँ पर बदली गई है ना, और इन चीजों की जरूरत भी थी। अब मैं यहाँ पर वारंटी की बात करूं तो भाई कंपनी इस पे आपको 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।